अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअल शम्स ज़ियाअन वल क़मर नूरा। अस्सलातु वस्सलामु मन अरसलहु लिल खल्क़ि बशीरन व नज़ीरा व आलिहि अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुम रिज्स व तहहरहुम तत्हीरा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। मा इंदकुम यनफ़दु व मा इंदल्लाहि बाक़िन। व क़ाल इमामुना अलीयुन अलैहिस्सलाम अल उलमाउ बाक़ून मा बक़ियद दहर मा बक़ियद दहरो। दुरूद पढ़ो बाबा। सामीने गिरामी कदर बुजुर्गान मोहतरम साहिबान ज़ौक़, आपके अज़हान आली में यकीनन महफूज होगा कि आज की मजलिस तरहीम का इनेकाद बसिलसिला बुलंदी दर्जात मरहूम मग़फ़ूर हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन क़िबला व काबा सैयद मोहम्मद औन नक़वी आलल्लाह मक़ामहू के इसाले सवाब में के लिए मुनक़िद हुई है। लिहाजा इज्तिमा से कि क़िबला की बुलंदी दर्जात के लिए सूरह फ़ातिहा की तिलावत फरमाएं। क़िबला के लिए और जितने भी हाज़िरीन हैं इनके मरहूमीन के लिए बुलंदी दर्जात के लिए बावाज़ बुलंद सलवात। मैं हूँ कौन जो बताऊं कि वो कौन थे। चार मिसरे हैं वो मेरे ज़हन में आए और मैं आपकी खिदमत में इरसाल कर रहा हूँ। तवज्जो का तालिब हूँ, शोराए किराम से माज़रत ख़्वाह हूँ कि यानी मैं कहूँ कि मेरी ज़िंदगी का पहला शेर है। मैं हूँ कौन के बताऊँ कि वो कौन थे। पूरी मिल्लत कह रही है कि वो इसम व मुसम्मा थे। पूरी मिल्लत कह रही है कि वो इसम व मुसम्मा थे। और तक़सीम तबस्सुम में कुछ अदल था इस तरह। तक़सीम तबस्सुम में मुस्कुराहट में कुछ अदल था इस तरह। कभी नहीं देखा सामने अकबर या जौन थे। हर एक से मुस्कुरा कर मिलने वाले। ये बात क्या मेरी इस्लाह फरमाएंगे इस बारे में। और अजीब कमाल है कि उनकी दुआ शामिल हाल रहेगी। मैं कुछ पढ़ पाऊंगा। और वैसे इमाम बारगाह यादगार है सैयदा की। और सोने पे सुहागा ये है कि ये इमाम बारगाह 9 नंबर पर है और 9 अदद सैयदा का है। मैं अपनी मजलिस की कबूलियत के लिए आगाज का जुमला मखदूमाए कौन के सिलसिले में अर्ज करूंगा। और नवाज़िश नवेद भाई के उन्होंने वकील दर्रे सैयदा कह दिया जो मेरे लिए सबसे बड़ा एजाज है। आउन मस्दर है। मरहूम का नाम मैंने जैसे अर्ज किया इसम व मुसम्मा की मानिए जैसा नाम वैसे थे। ये अब मोहम्मद ओन हो या ओन मोहम्मद बात एक है। मौला अली अलैहिस्सलाम का जो नाम है अली हो चाहे वली हो चाहे ओन, ये अली के नाम है। ये मोहम्मद मुस्तफ़ा के आगे पीछे आ सकते हैं जैसे अली मोहम्मद मोहम्मद अली वली मोहम्मद मोहम्मद वली ओन मोहम्मद मोहम्मद ओन। तवज्जो मेरी जानिब रहे। ये औन मस्दर इसकी मानी मदद की है।
और मांगा पैगंबर ने अल्लाह से सुल्तान नसीर था। सुल्तान नसीर, नसीर सिफत मुशब्बा है, यानी जिस नासिर की नुसरत में दवाम हो, यानी जिस नासिर की मदद दायमी हो उसे नसीर कहते हैं। जिस नासिर की मदद दायमी हो उसे नसीर कहते हैं, मगर माना वहाँ मददगार की होगी, मदद की नहीं है। मगर नाद अली में लफ्ज़ औन आया है। नाद अली मज़हर लजाइब सतजदहु औन लक फी नवाइब। अली को अपने लिए औन पाएगा, यानी अली अगर मदद को वजूद दिया जाए, मदद को तय कर दिया जाए, मदद को मुजस्सम किया जाए तो अली की जात नजर आएगी। यानी अली सिवाय मदद के और कुछ नहीं। इसलिए एक उलमा के दरमियान में मारूफ है कि खलील इब्ने अहमद फरहादी से पूछा गया। दूसरी बात मारूफ है कि सीफवे से पूछा गया कि अली की अजमत एक जुमले में बयान करो। अली की अजमत एक जुमले में, यानी जहां पर शजर कलम बन जाए, समंदर स्याही बन जाए, अहले अर्ज़ व समा काते बन जाए, जिसके फज़ाइल को लिख न पाए, बयान करने से कासिर हों, उसकी अजमत एक जुमले में बयान कर। उन्होंने फरमाया एहतियाज व कुल्लिन इलैहि, जिसकी जानिब सारे मोहताज हों, जिसकी जानिब सारे मोहताज हों, वह इस्तिग़ना हो अनहु अनहुम, जो सारों से बेनियाज हो, सारे उसकी जानिब मोहताज हों और वो सारों से बेनियाज हो, उसे अली कहते हैं। का ये कैसे? का अली को औन कहा गया है। औन की मानी मदद की है। जैसे दलील मोहताज दलील नहीं होती, दलील है सला दलील अल्लाह, जैसे दलील मोहताज दलील नहीं होती, ऐसे मदद मोहताज मदद नहीं होती। पूरी तवज्जो मेरी जानिब रहे। ऐसे मदद मोहताज मदद नहीं होती। उसे क्या खूब सजाया मीर अनीस ने कि खुर्शीद फलक अक्से तुर्रे ताज अली है, अल्लाह के सिवा जो भी है मोहताज अली है। औन यानी मदद, पूरी तरह जो रहे, और मदद मोहताज मदद नहीं। मगर मैं खुद अपनी बात को रद्द कर रहा हूं। पूरी तवज्जो मेरी जानिब रहे। मैं खुद अपनी बात को रद्द कर रहा हूं। जो अली औन थे, मैंने कहा ना कि इमाम बारगाह यादगार सैयदा और है 9 नंबर का, और जुमला में तारीख याद कर रहा हूं, आपसे दुआ का तालिब हूं। मैं अपनी बात को खुद रद्द कर रहा हूं। जब मौला अली से पैगंबर ने पूछा कि आपने मेरी बेटी को कैसा पाया, फरमाया नेमल औन अला तातिल्लाह, मैंने उसे बेहतरीन मददगार पाया। मैं शुक्रगुजार हूं, मैंने उसे अपने लिए बेहतरीन मददगार पाया। जो नबी के लिए औन थे, फातिमा उसके लिए नेमल औन थी। जो मेरे लिए सादत और उनके लिए शर्फ है कि मरहूम की इशारे सवाब की मजलिस में हाजिर हुए। मेरे लिए सादत है कि ये मेरे इन जुमलों को समात का शर्फ बख्श रहे हैं। पूरी तवज्जो रहे, ये जुमला उन्हें हदिया कर रहा हूं मैं मलाउन पाया। इसी वजह से हदीस कुदसी में कि अली व मोहम्मद आप दोनों को खल्क न करता अगर मैं फातिमा को खल्क न करता। आगा जवाब ये अमली फरमा रहे हैं, ये हदीस फजीलत है मगर बउनवान अफजलियत नहीं। ये हदीस फजीलत है मगर बउनवान अफजलियत नहीं, क्योंकि अफजलियत के उन्वान पर होती तो फिर अली मोहम्मद से अफजल होते और सैयदा
मोहम्मद को अली की जरूरत है। अगर बिस्तर पर न सोते तो पैगंबर न बचते, और मखदूमा की दोनों को जरूरत है। मोबाइल न जाती तो नबूवत न बचती, और दरबार न जाती तो इमामत न बचती। जो है आपकी तो जरूरत हुई तो मदद हुई। सुल्तान नसीर के लिए मदद सैयदा, जो मोहम्मद के लिए आन है उसके लिए नेमल आन है सैयदा। और जो है साहिबान तो ये थे किबला मोहम्मद। और मैंने ये जुमला तमहीदी कहा इसलिए क्योंकि मजलिस इसारे सवाब और बुलंदी दर्जात के लिए तो बख्शिश का दारो मदार सैयदा पर कब्र में सूरह कदर के ज्यादा पढ़ने की ताकीद है। और सूरह कदर में आप देखेंगे तो आगाज सैयदा से इख्तिताम इमाम ज़माना पर। मैं आयत का तर्जुमा करूं और उस इमाम के फरमान का, उसके बाद अपने मौजू का ऐलान करता हूं। आपकी तवज्जो मेरी जानिब रहे। मा इंदकुम यनफदु वमा इंदल्लाह बाकिन, जो तेरा है वो अगर तेरे पास रहेगा तो तेरा नहीं रहेगा। जो तेरा है वो अगर तेरे पास रहेगा तो नहीं रहेगा। जो तेरा है अगर वो मेरा हो जाएगा तो तेरा ही रहेगा। जो तेरा है अगर वो तेरे पास रहा तो तेरा नहीं रहेगा। अगर वो तेरा मेरा हुआ तो हमेशा तेरा रहेगा। जो चीज तेरे पास है वो नहीं रहेगी, और जो चीज मेरे पास है वो बाकी रहेगी। मैं शायद जी चाह रहा है कि आयत का तर्जुमा इमाम हुसैन की ज़बानी करूं। मा इंदकुम यनफदु वमा इंदल्लाह बाकिन, जो तेरे पास है वो नहीं रहेगा। तेरा तेरे पास रहा तो तेरा नहीं रहेगा, तेरा मेरे पास रहा तो तेरा हमेशा रहेगा। इसीलिए फरमाया जिसने तुझे पाया उसने क्या खोया, जिसने तुझे नहीं पाया उसने क्या पाया। जिसने तुझे पाया उसने क्या खोया, और जिसने तुझे नहीं पाया उसने क्या पाया। यही है कि जो तेरे पास रहेगा वो नहीं रहेगा, और जो तेरा मेरे पास रहेगा वो तेरा रहेगा। ये नहीं कि तू कहे कि हम ही नहीं रहेंगे तो हमारा क्या रहे क्या न रहे। तू रहेगा, तू रहेगा। पूरी तवज्जो रहे आपकी। तू रहेगा चाहे जमीन के ऊपर रहे या जमीन के नीचे रहे, मगर रहेगा। कभी अल्लाह ने फरमाया अन्नल्लाह यबअसु मन फिल कुबूर, हम उठाएंगे उन्हें जो कब्रों में हैं। ये गलत अकीदा है कि कब्रें मिट्टी का ढेर है और कब्रों में कुछ नहीं, कब्रों में हैं। तवज्जो है साहिबा। चाहे लोगों को हमारी तनकीन समझ में ना आए, मगर कब्रिस्तान से गुजरते हुए सारे सलाम करते हैं कि अस्सलाम वालेकुम या अहले कब्र रसूल। सलाम सुन लेते हैं, तनकीन नहीं सुनते। सैयद शहनशाह हुसैन नकवी साहब के फातिहा नहीं पहुंचती, लानत पहुंच जाती है। सलाम सुन लेते हैं, तलकीन नहीं सुनते। तवज्जो ऐसा है। तुम रहोगे कब्रों में, मगर जो चीज तुम्हारी होगी और तुम्हारे पास होगी तो वो तुम्हारी नहीं रहेगी। रहेगी तुम्हारी चीज वो जो मेरे पास है। इससे कबल के मैं जाने में तशरीह जाऊं और ऐलान मौजू करूं, इमाम के फरमान का तर्जुमा सुन लें। अल उलमा बाकुन मा बखियत दहरो, आलिम बाकी रहेंगे जब तक जमाना बाकी रहेगा। आलिम बाकी रहेंगे जब तक जमाना बाकी रहेगा। आयानुहुम मफकूदतुन, अगरचे वो आंखों को नजर ना आए, व अमसालुहुम फी कुलूबे मौजूदतुन, मगर वो दिलों में होंगे। सूरत उनकी गायब हो जाए तो हो जाए, सीरत उनकी हमेशा रहेगी। आंखों से नजर तो नहीं आएंगे, मगर दिल नहीं मानेगा कि वो चले गए। जो ऐसा है, आंखें खुली उन्हें ना देखें, मगर
अब्दुल्लाह बाकी, पूरी तवज्जो रहे। फिर ये आलिम किस माना में बाकी रह रहे, तवज्जो है आपकी। एक फरमान और आपने सुन रखा है, मैं सिर्फ दोहरा रहा हूं इस्तेलाल की खातिर। मौतुल आलिम मौतुल आलम, आलिम की मौत, आलम की मौत, पूरे जहान की मौत। कुरान ने कहा मन कतल नफ्सन बगैर नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्ज़ फकअन्नमा कतल अन्नास जमीआ। एक इंसान का कत्ल जमी इंसान का कत्ल है। आलिम की ये कौन सी फजीलत हुई कि आलिम की मौत आलम की मौत है? ये तो आम इंसान का कत्ल भी जमी इंसान का कत्ल है। ये तो आम इंसान का कत्ल भी जमी इंसान का कत्ल है। तो ये आम भी, इसकी भी मौत आलम है। तो फिर ये आलिम की कैसे शान हुई कि आलिम की मौत आलम की मौत है? जरा दिक्कत करें कि यहाँ पर लफ्ज़ है मन कतल नफ्सन बगैर नफ्सिन, कत्ल होना यानी आम आदमी शहीद हो जाए, आलिम तभी मौत मर जाए, दोनों बराबर हैं। आम इंसान कत्ल हो जाए यानी शहीद हो जाए, और आलिम तभी मौत मर जाए, अपनी मौत मर जाए, दोनों शहीद हैं। आलिम का आम मौत मरना, गैर आलिम का शहादत की मौत मरना बराबर है। अब शहीद जिंदा है या नहीं? तो शहीद जिंदा है, इस तरह आलिम बराबर जो हुआ तो आलिम भी बाकी है, क्योंकि उसकी जिंदगी अल्लाह की खातिर होती है। तवज्जो है साहिबा? नहीं, मैं नहीं समझा पाया। समझा इसलिए नहीं पाया कि आपके ज़हन में लफ्ज़ आलिम की मानी महदूद है। आप सिर्फ आलिम बुजुर्गान को जानते हैं, और बुजुर्गान यकीनन आलिम हैं, मैं तो तालिब इल्म। तवज्जो है साहिब? मगर आलिम लफ्ज़ यहाँ मुक़य्यद नहीं, पूरी तवज्जो मेरी जानिब रही। पहली बात तो आलिम कहते किसे? जो ये जानता हो कि वो क्या चाहता है। पूरी तवज्जो रहे। आलिम की मानी है कि जो ये जानता हो कि वो चाहता क्या है। वो जागना चाहता है तो 1000 रकात पढ़ता रहे, वो सोना चाहता है तो ऐसी नींद करे जैसी कभी की ना हो। आलिम उसे कहते हैं वो जो ये जाने कि वो चाहता क्या है। अब थोड़ी तवज्जो रहे। मैं कह रहा हूँ कि ये लफ्ज़ वसी है जिसे महदूद किया जा रहा है। अगर कोई डॉक्टर इस नीयत से इल्म हासिल करता है कि मैं डॉक्टर बनकर अपने मोमिनीन की खिदमत करूँगा, ये डॉक्टर आलिम दीन है। पूरी तवज्जो रहे। ये जो है कि एक इल्म दीनी होता है, एक इल्म दुनवी होता है, ये तकसीम ही गलत है। इल्म कभी दुनवी होता ही नहीं, क्योंकि इल्म का तकाजा बुलंदी का है। दुनिया की मानी पस्ती की है, बुलंदी और पस्ती दोनों जमा कैसे होंगे? इल्म कभी दुनवी होता ही नहीं। इल्म अगर दुनवी होता तो मजमुए इल्म अली कभी दुनिया को तलाक न देते। पूरी तवज्जो रहे मेरी जानिब। इल्म दुनवी नहीं होता, आलिम दुनवी होता या दीनी? इल्म नहीं। अगर कोई इल्म दीन भी इस नीयत से हासिल करता है कि मैं उसे हासिल करके, तवज्जो साहिबा, हदीसें सुनाकर, आयतें सुनाकर दुनिया कमाऊंगा, तो ये आलिम दीन नहीं, ये आलिम दुनिया। तवज्जो है साहिब? अगर कोई डॉक्टर, कोई प्रोफेसर, कोई वकील इस नीयत से इल्म दीन, इस नीयत से इल्म हासिल करता है कि मैं इस मकाम पर आकर अपने मोमिनीन की खिदमत करूंगा, अपनी मुआश मजबूत करके मोमिनीन के लिए आन बनकर रहूंगा, ये आलिम दीन है। इल्म की दो किस्में, इल्म व इल्मान है, मतबूल व मसबूल। एक इल्म तबा होता है, एक सबा होता है। एक हासिल किया जाता है, एक अता होता है। एक कसबी होता है, एक वाहबी होता है। एक इन हवा से खमसा के जरिए हासिल होता है, एक उन खमसा के जरिए हासिल होता है। एक इन 5 के जरिए, एक उन 5 के जरिए। लिहाजा जिसका इल्म, जिस आलिम का इल्म उसके लिए हो जाए तो जो चीज उसके पास वो बाकी रहती है। इस वजह से आलिम
मैं इस तवील तमहीद को ख़त्म कर दी। मैंने आपको जहमत दी, मौजू की जानिब आ रहा हूँ। मैंने अभी अर्ज किया कि आलिम की मौत आलम की मौत है, यानी आलिम का ताल्लुक पूरे आलम से है। तो अब ऐसी हस्ती का जिक्र करूँ जिसकी वजह से पूरा आलम बाकी हो। जैसे आलिम बाकी रहता है तो वो हस्ती भी बक़ियतुल्लाह हो। जैसे मजलिस तरहीम है, वो हस्ती भी मौत के लिए कसवटी हो। हर चीज़ की एक कसवटी होती है, एक मीज़ान होता है। जैसे ईमान का मीज़ान अली, सदाकत का मीज़ान सैयदा, वफा का मीज़ान मौला अब्बास, सब्र का मीज़ान मौला हुसैन, वैसे मौत का मीज़ान वक्त का इमाम। तभी नबी ने फरमाया मातलम यारिफ इमाम ज़माने ही मातमीतन जाहिलिया। जिसके पास अपने ज़माने के इमाम की मारिफत नहीं, उसकी मौत जाहिलियत की मौत है। कैसे पता चले कि इसकी मौत अच्छी थी या बुरी, खात्मा बखैर हुआ या नहीं, ये पता चलेगा इमाम की मारिफत से कि इमाम की मारिफत थी तो इसका खात्मा बखैर हुआ है। तवज्जो है साहिब, और इसकी मौत अच्छी होगी। इस उन्वान के, इस बात के तहत भी मौजू इमाम ज़माना, बक़ियतुल्लाह के तहत भी मौजू इमाम ज़माना। रात नहीं गया नहीं, मैं अपनी बात को ज़रा आसान करने के लिए एक जुमला और कहूँ आपकी खिदमत में। जो चीज़ अल्लाह के पास रहेगी वो बाकी रहेगी। 4 हस्तियों ने अल्लाह से तिजारत की। अली ने अपनी ज़ात दी, हाँ ये कि जो उसके पास होगा वो बाकी रहेगा। अली ने अपनी ज़ात दी, नफ्स की मानी ज़ात की है। अली ने अपनी ज़ात दी, अली की ज़ात बाकी है। दलील क्या है? अगर ज़ात बाकी ना होती तो हर मरने वाले के सराहने ना आते। ज़ात बाकी ना होती तो हर मरने वाले के सराहने ना आते। अली ने ज़ात दी, खदीजा ने माल दिया। जो आपकी मेरी जानिब है, जनाबे खदीजतुल कुबरा ने अपना माल दिया। इसलिए मलिका बहुत है, मलिका सबा, मलिका यमन, मलिका बरतानिया, मलिका कायनात में एक है। मलिका कायनात में एक है, मलिकतुल अर्द। उलमाए किराम से पूछें कि मलिका और मलिका में क्या फर्क है, कहेंगे मलिका की मानी सिफत मुशब्बा वही तमाम पे दलालत करता है, यानी और आरज़ी शहज़ादियाँ थी, माल उनका न रहा, वो मलिकाएं न रही, इसका माल वहाँ भेजा हुआ था। मिल्कियत बाकी तो क़यामत तक मलिका रहेगी। अभी शहादत गुजरी, मिल्कियत बाकी, क़यामत तक मलिका रहेगी। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक किसी नबी के फेल को अपना फेल नहीं कहा। चैलेंज से कह रहा हूं, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक किसी नबी के फेल को अपना फेल नहीं कहा। 4 हस्तियों के फेल को अपना फेल कहा। जनाब जिब्राइल के फेल को सुभान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही लेने जिब्राइल आए थे, फरमाया मैं लेके गया। जल्दी में गुजर रहा हूँ ताकि मौजू की जाने पहुंचूं। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फेल, ये कंकरियां तूने नहीं मारी, हमने मारी। जनाब अबू तालिब के फेल को कि जब तुम्हें यतीम पाया तो सरपरस्ती की। जनाब खदीजतुल कुबरा के फेल को तमाम औरतों में से ये अकेली है जिसके फेल को अपना फेल कहा। जो है साहब घबरा नहीं गए, जब तुम्हें हमने मुफलिस पाया, गरीब पाया, गनी किया। मोहम्मद मुस्तफ़ा ने, या यूं कहूं मोहम्मद के सदके में जो गनी हुए उनके बड़े फजाइल होंगे, मगर जिसने मोहम्मद को गनी कर दिया वो क्या होगी। खुदा की कसम मैं जुमला बयान करने से कासिर हूं, मुझसे उस तरह जुमला बयान हो ही नहीं पाएगा। बस आपकी समाज
अपने पास रखने से पहले अपना पास रखना, अपना ख्याल होगा तो मेरे पास भेजोगे। तवज्जो है साहिबाना, साथ अली ने हवाले की आज तक बाकी। अगर पूरी तवज्जो रहे आपकी, मैं जुमला अर्ज करने लगा, अली की साथ बाकी, तभी हर मरने वाले के सराहने आते हैं, तभी कब्र अतहर के नजदीक कुत्ता नहीं जाता और शराब अंगूर का पानी बन जाता है। मालूम था कि बहुत से भौंकने वाले शराब की तहमत लगाएंगे। साथ आज तक बाकी, मलिका कयामत तक। और इमाम हुसैन ने अपना सब कुछ दिया। इस बात पर भी आपकी तवज्जो का तालिब, हुसैन ने अपना सब कुछ दिया और उसका सब कुछ बाकी है। क्या वजह है, क्या वजह है कि शिया शायर दोनों शोरा इकराम तशरीफ फरमाए, माजरत चाहते हुए नवेद भाई साहब माजरत चाहते हुए, दोनों शिया शायर, एक ने कहा जो जिंदा है वो मौत की तकलीफ सहेगा, जब अहमद मुरसल रहे कौन रहेगा। दूसरे शायर ने फरमाया मौत के सैलाब में हर खुशबतर बह जाएगा, हाँ नाम फकत हुसैन इब्ने अली का रह जाएगा। उसने क्यों कहा कि अहमद मुरसल न रहे, इसने क्यों कहा कि फकत नाम हुसैन इब्ने अली का रह जाएगा। दोनों बड़े पाए के शायर, एक मीर बबर अली अनीस, दूसरे जोश मलही आबाद। तो बड़े पाए के शायर। फिर ये क्या हुआ, पूरी तवज्जो रहे आपकी, सब कुछ हवाले किया, मगर मौला हुसैन अकेले हैं जिसने अपना नाम तक अल्लाह के हवाले किया। औरों के लिए कहा जाता था कि फुला शहीद हुए, फुला कत्ल हुए, यानी नाम लिया जाता था। हुसैन का नाम नहीं लिया गया, पूरे सफर में कहा गया कि बाकी मारा गया। पूरे सफर में, अब दोबारा ये जुमला नहीं कहूंगा, पूरे सफर में नाम नहीं लिया गया, ये कहा गया कौन मारा गया, किसका सर है, कौन कत्ल हुए, नाम नहीं लिया गया। ये कहा गया जो मैंने पहले कहा, यानी हुसैन ने अपना नाम तक अल्लाह के दीन के ऊपर कुर्बान किया और उसका फरमान था कि जो चीज मेरे पास रहेगी वो बाकी रहेगी। पूरी तवज्जो आपकी मेरी जानिब रहे। आज जी चाह रहा है कि पढ़ूं, साहिबा ने दिक्कत तशरीफ फरमाए, पूरी तवज्जो मेरी जानिब रहे। इस वजह से नबी मुकर्रम ने फरमाया अलियो मिन्नी वाना मिन हो, मिनल अली नहीं, हसन मिन्नी वाना मिन हो, मिनल अली नहीं। अकेले हैं हुसैन जिसके लिए दोनों तरीकों से हदीसें आई, अल हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, हुसैन मिन्नी वाना मिन हुसैन। तवज्जो है साहिबा, दूसरी मर्तबा नाम लिया गया, वहां मिनल अली नहीं कहा गया, मिनल हसन नहीं कहा गया, यहाँ कहा गया मिनल हुसैन या मिन हुसैन। क्यों? नबी जानते थे कि जब तक इसका नाम रहेगा हम रहेंगे और इसका नाम हमेशा रहेगा, हम भी हमेशा रहेंगे। इसके नाम के साथ हमारी बका वाबस्ता है, क्योंकि इसका नाम बाकी रहेगा जो हमें बाकी रखेगा, इसका नाम बाकी रहेगा। इसलिए पूरी तवज्जो रहे आपकी मेरी जानिब। नबी की हयात का एक गिरोह कायल नहीं, अली की हयात के बहुत से गिरोह कायल नहीं, मगर कोई नहीं जो हुसैन की हयात का इनकार करे, कोई नहीं जो हयात हुसैन का इनकार करे। सारे इस बात पर मुसर भी हैं और इकरारी भी कि हुसैन हैं,
हम तो इतराज करने वाले हैं ही नहीं, क्योंकि या हुसैन कहते हैं, मगर वो भी कह देता है कि हम जिंदा जावेद का मातम नहीं करते, मगर वो भी कह देता है हम जिंदा जावेद का मातम नहीं करते। जिस बात के लिए मैंने मेहनत की है और मैंने कहा कि मेरा जी चाह रहा था कि मैं कहूँ, वो बात अब मुझे ये एक जुमला माफ फरमाएंगे, फिर मैं आगे बढ़ूँ और ज्यादा जहमत नहीं दूंगा, आपकी तवज्जो मेरी जानिब रहे। मेरे साथ कफन है, हमने कफन पहन रखा है, हम कफन साथ में ले चलते हैं, यानी मौत का कोई खौफ नहीं। अपने ज़बान को कफन देकर फरमाते हैं, अब मौत का खौफ न करना, तू मेरा ज़बान है, अब तू मेरा हुआ और मेरा सब कुछ उसका हुआ, और जो उसका हुआ वो बाकी है, उसे मौत नहीं है। अब तू मेरा हुआ और जो मेरा है वो उसका है, और जो उसका है मा इंदल्लाह बाकी, वो बाकी है, उसे मौत नहीं है। अब मौत का खौफ न करना, कफन देना इस बात के अलावा। मौला हुसैन ने अपना सब कुछ दिया, जनाब खदीजतुल कुबरा ने माल दिया, जनाब मौला अली ने जात दी। अब मैं बस 2-3 जुमले कहूंगा क्योंकि मैंने टाइम ज्यादा ले लिया आपका। जनाब अबू तालिब ने अपनी नस्ल दी, जनाब अबू तालिब ने अपनी पूरी नस्ल दी, खदीजा का माल बाकी, अली की जात बाकी, हुसैन का सब कुछ बाकी, अबू तालिब की नस्ल बाकी, बकियतुल्लाह है, खैरुल लकुम मिन कुल्ल मुअमिनीन। किसी और अबू की नस्ल बाकी नहीं, अबू थे औलाद नहीं, अकेले अबू तालिब के अलावा। कुछ बातें बुजुर्गों को मलहूज़ खातर रखते हुए कहने की हिम्मत नहीं होती, और जिसने बोलना सिखाया हो उसके सामने फसाद से बोलना बेअदबी है। इस वजह से जब किबला की ताज़ियत के लिए गवर्नर तशरीफ लाए थे तो मेरा जी चाह रहा था कि एक बात कहूँ, मगर किबला व काबा उस्ताद मोहतरम सैयद शहंशाह हुसैन नकवी साहब तशरीफ फरमा थे, अदब ने इजाजत नहीं दी। अब वो दिल की बात अभी मुझसे संभाली जाती। तवज्जो हो आप, गवर्नर साहब का क्या नाम है? इमरान इस्माइल। इस्माइल, पूरी तवज्जो है, इमरान इस्माइल। इमरान तारीख में 3 गुजरे, इमरान तारीख में 3 गुजरे। एक हजरत जनाब ईसा के नाना जनाब मरियम के बाबा, एक हजरत मूसा के बाबा, एक जनाब अबू तालिब। मैंने कहा कि गवर्नर साहब से कह दूं कि आपका नाम ही हमारे लिए बायस मुसर्रत और हमारे अकीदे को मुदल्लल कर रहा है। वो 2 इमरान जो थे, हजरत इब्राहिम के 2 बेटे थे, इस्माइल और इसहाक। वो दोनों इमरान इसहाक से थे, ये अकेला इमरान इस्माइल से था, और ये इमरान इस्माइल था। मज़हब में अहले सुन्नत का था। अब ये अगर इमरान इस्माइल हो, या कह दो कि गवर्नर हमारा नहीं, या कह दो कि जनाब इमरान मुसलमान थे, इमरान इस्माइल है, इमरान इसहाक घबरा तो नहीं गए। अबू तालिब ने अपनी पूरी नस्ल दी, इस वजह से उसकी नस्ल बाकी है, उसकी नस्ल में बकियतुल्लाह है। बकियतुल्लाह तुम्हारे लिए खैर है अगर तुम मोमिन हो, अगर मोमिन नहीं हो तो तुम्हारी खैर नहीं। पूरी तवज्जो है साहिब, बस 2 वैसे वरना दलीलें बहुत थी। गुरु इरशाद करें मोहम्मद इमाम। अब मुड़ कर देखा तो सरकार मुस्कुरा रही है, यानी कि फरमा रही पढ़ते हुए, और मैं देख रहा हूँ कि आप भी थके नहीं। परवरदिगार आपको खुश व खुर्रम रखे, हिफ्ज़ व अमान में रखे। मुफ्ती
जाफर हुसैन मरहूम क़िबला व काबा, वो 2 मिनट में मुनाज़रा ख़त्म करते थे। 2 मिनट मुनाज़रा ख़त्म करते थे। जैसे मैं उनके एक मुनाज़रे की मिसाल देकर दूसरा अर्ज़ करूँ, अब आप कहेंगे कि ये काफ़ी हो जाएगी, नहीं 2 मिनट की बात है। फरमाया कि यजीद तुम्हारे यहाँ खलीफा बरहक क्यों नहीं, जबकि उस पर इजमा भी था, उस पर शूरा भी थी, उस पर अहले हल व अक़द भी जमा थे, साबिक़ा खलीफे की नस्ल भी थी, फिर यजीद खलीफा बरहक क्यों नहीं है? मुल्ला ने जवाब दिया कि जनाब हुसैन इब्न अली ने मुखालिफत की, हुसैन की मुखालिफत की वजह से यजीद खलीफा बरहक नहीं हुआ। मुफ्ती साहब ने मुस्कुरा के बस इतना सा फरमा दिया कि हुसैन की माँ हुसैन से अफजल है। परवरदिगार आपको खुश रखे। क़िबला ने फरमाया कि उलिल अम्र की मानी क्या है? दूसरा मिनट शुरू कि हाकिम वक्त। क़िबला ने फरमाया अगर तुम्हारा तर्जमा सही है तो नऊज़ बिल्लाह मौला हुसैन मुखालिफ कुरान है कि हाकिम वक्त की इताअत नहीं की। अब क्या कहते हो, तुम्हारा तर्जमा सही है या इमाम हुसैन सही है? कुरान कहे कि हाकिम वक्त की इताअत करो और मौला हुसैन न करे, या कहो कि नऊज़ बिल्लाह हुसैन मुखालिफ कुरान थे, या कहो कि तुम्हारा तर्जमा गलत है। मुल्ला खामोश हो गया, मगर क़िबला बाद में मुफ्ती जाफर हुसैन मरहूम शागिर्द थे क़िबला अल्लामा नक्कन साहब के। क़िबला अल्लामा नक्कन साहब ने फरमाया ये तर्जमा ठीक है, उलिल अम्र की मानी हाकिम वक्त की। हम जिन्हें हाकिम वक्त समझे बैठे हैं ये महकूमान वक्त है, ये महकूमान वक्त है। जहाँ जमाने को देखते हैं वहाँ चले जाते हैं। जमाना इनका इमाम है, ये जमाने के इमाम नहीं। हाकिम वक्त वो या सूरज पलटा दे या सदियां गुजर जाए, 40 वर्ष का लगे, साहिब ज़मान हो। अब माल के मालिक तो साहिब माल और इक़्तिदार के मालिक तो साहिब इक़्तिदार। बाप औलाद का मालिक होता है इसलिए साहिब औलाद, इसलिए जमाने का माल जमाने का हाकिम है, इस वजह से साहिब ज़मान। तवज्जो है साहिब। बस पहली दलील अर्ज कर रहा हूँ, वरना 25 दलीलें थी उनके वजूद के सिलसिले में। पहली दलील सुनो और मैं 2-3 और जुमले कहूँगा। अब 2-3 का भी मतलब आप 5 नहीं समझिएगा। तवज्जो है साहिबा। जमाने की भी मैंने बात की, बुजुर्गों ने फरमाया जमाना जालिम है, जमाना बुरा है, जमाना खराब है और अल्लाह जालिम पे लानत करता है। जालिम अल्लाह, पूरी तवज्जो है, जालिम अल्लाह के नजदीक मलून है, मुअज़्ज़म नहीं, और कसम व अज़मत वाले की खाता है। फिर कसम क्यों खाई के वल्लाह सरे, जमाने की कसम। जब जमाना खराब है, बुजुर्गों ने फरमाया और नौजवानों ने कहा कि बुजुर्ग सच्चे हैं, जमाना जालिम है, जमाना खराब है और अल्लाह जालिम की कसम नहीं खाएगा, खराब की कसम नहीं खाएगा। फिर कसम क्यों खाई कि वल्लाह सरे मुझे जमाने की कसम। एक कसम उसने और भी खाई कि मुझे इस शहर मक्का की कसम, इस बलद की कसम है। पालने वाले इस मक्के में अबू, पूरी तवज्जो है, अबू लहब, अबू जहल, अबू सुफियान, न जाने कौन कौन अबू, उतबा उतबा शीबा, हर जालिम से जालिम इस मक्के में रह रहा है। तेरे महबूब को साहिर कहा गया इस मक्के में, अबतर कहा गया इस मक्के में, मजनून कहा गया इस मक्के में, कीचड़ फेंका गया इस मक्के में, ओझरी डाली गई इस मक्के में, लौलुहा हुए इस मक्के में। इनके बच्चों तक नबी का मजाक उड़ाया गया, मजनू मजनू कहकर, नऊज़ बिल्लाह इस मक्के में। फिर इस मक्के की कसम क्यों खा रहा है जबकि हर बुरे से बुरा इस मक्के में मौजूद है? कसम क्यों खा रहा है? आवाज़ कुदरत है इसलिए कि अंत हिल्लों पे हाजिर बलद, मक्के में मेरा मोहम्मद रहता है, इस वजह से मक्के में मोहम्मद रहता है, इस वजह से। जमाना भी जालिम है, जमाने में भी बहुत से बुरे हैं, मगर कोई तो जमाने में रह रहा है ना जिसकी खातर वो कसम खा रहा है कि सारे बुरे एक तरफ, मेरा वो अच्छा एक तरफ। इंसानों पे भारी कोई तो है ना जमाने में।
से किसी पे तो उम्मीद लगाई हुई है कि बुजुर्गों की ज़बान पे आया हुआ ये कि दुनिया उम्मीद पे कायम है। वो कौन कायम है जिसकी उम्मीद पे दुनिया कायम है? जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। परवरदिगार आपको खुश हो खुरम रखे, हिफ्ज़ो मान रखे। अब एक अकली दलील सुन लो। किबला मुफ्ती जाफर हुसैन साहब ने फरमाया कि अल्लाह रहमान रहीम है। मुल्ला ने कहा अल्लाह रहमान रहीम है। का गुमराह करने वाला मौजूद है? का गुमराह करने वाला मौजूद है। का ये कैसी रहीमी, ये कैसी मेहरबानी के गुमराह करने वाला मौजूद है और हिदायत करने वाला हो ही नहीं। ये कैसी रहीमी के गुमराह करने वाला मौजूद है और हिदायत करने वाला हो ही नहीं। अब जरा संभल कर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना। आगाज में बा के नुक्ते से अली नजर आएंगे, लफ्ज़ रहीम में इमाम ज़माना नजर आएंगे। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हमारे 12 इमामों का सबूत है। जब पता चला तो पढ़ना ही छोड़ दिया। मैं उस दीन को नाफिज करूंगा, उस दीन को तकवीन दूंगा जिस पे मैं राजी हूं। जिस दीन पे मैं राजी हूं उस दीन को नाफिज करूंगा पूरी दुनिया में। अब वो कौन सा दीन है जिस पे वो राजी है, जो उसे पसंद है? गदीर में आवाज आई अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। वो गदीर वाले दीन पे राजी है, उसका निफाज होगा। अगर उसका निफाज होगा, वो तकमील पाएगा, वो दीन मुतमक्किन होगा, तो फिर हर तरफ से या अली की आवाज गूंजेगी। और अली अली तो तब होगा जब मुनाफिक नहीं रहेंगे। पूरी तवज्जो है। अली अली तो तब होगा जब मुनाफिक नहीं रहेंगे। इस वजह से मेरे इमाम ज़मान से पूछा गया कि आपके लिए आइडियल कौन है? फरमाया लक़द कानत ली उम्मी ज़हरा उसवतुन। मेरे लिए आइडियल अम्मा ज़हरा का किरदार है। अम्मा ज़हरा का उसवा है जिस पे मैं चल रहा हूँ। पूछने वाले ने अर्ज की कि मौला, जब कुरान में अल्लाह ने फरमाया लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, रसूल की ज़ात उसवे हसन है, आपने अपनी दादी का नाम क्यों लिया, नाने का नाम क्यों नहीं लिया? फरमाया इसलिए कि नाने के पास मुनाफिकों को रियायत थी, दादी के पास मुनाफिकों को रियायत नहीं। नाने के पास मुनाफिकों को रियायत थी, दादी के पास मुनाफिकों को रियायत न थी। मेरे पास मुनाफिकों को रियायत नहीं होगी। ना रहेंगे मुनाफिक, ना रहेगा निफाक, तो अली अली नहीं होगा तो क्या होगा? पूरी तवज्जो की मेरी जानिब रहे। मैं इस जुमले को कंप्लीट कर रहा हूँ, ये और जुमला नहीं कह रहा, इसी जुमले को कंप्लीट कर रहा हूँ। मौला अली ने अपने दुश्मन को कभी नहीं मारा। अली ने अपने दुश्मन को कभी नहीं मारा। 2 दलीलें सुन लो, दलीलें 8 थी, मगर 2 दलीलें सुन लो। अगर अपने दुश्मन को मारते तो अमर इब्न अब्द के सीने से न उतरते। अपने दुश्मन को मारते तो अमर इब्न अब्द वद भी आया है, वद भी अमर इब्न अब्द के सीने से न उतरते। अपने दुश्मन को अगर मारते तो इब्न मुलजिम को शरबत न पिलाते। पूरी तवज्जो रहे। अपने दुश्मन को कभी नहीं मारा। जो जंगें की थी वो भी तावील कुरान पर। अब मेरे पास वक्त नहीं कि मैं इसकी तशरीह करूं। जो जंगें की थी वो भी अपनी दुश्मनी पर नहीं, तावील कुरान पर। अपने दुश्मन को अली ने कभी नहीं मारा, अल्लाह और नबी के दुश्मन को कभी नहीं छोड़ा। अपने दुश्मन को कभी नहीं मारा और अल्लाह और नबी के दुश्मन को कभी नहीं छोड़ा। अल्लाह ने तो अली का बदला दे दिया, अली के दुश्मन हारिस इब्न नौमान फ़हरी को मारकर। फ़हरी भी आया है, फ़हरी अल्लाह ने बदला ले लिया। अब मोहम्मद ने बदला लेना था। नाम में मोहम्मद, कुनियत में मोहम्मद, सूरत में मोहम्मद, 6 चीजें हैं इस मोहम्मद और उस मोहम्मद की एक जैसी। 5-6 मिनट मुझे देते हो क्योंकि मैं मजलिस उस हस्ती के मजलिस तरहीब पढ़ रहा हूँ जो घंटे पे रुकते नहीं थे।
और मैंने एक दफा कह दिया, मैंने कहा सरकार मदद की दो किस्में, एक जायज मदद एक नाजायज मदद। नाजायज मदद को लौन कहते हैं, जायज मदद को औन कहते हैं। और आपकी किबला खिताबत में कमाल नहीं है, पूरी तवज्जो है। मैंने अर्ज की किबला आपकी खिताबत में कमाल नहीं है, आपकी खिताबत में एजाज है। हम खतीब हबड़ दबड़ करके किला चीख कर पूरे पसीने में डूब जाते हैं, फिर भी मोमिन टाइम देखते हैं। आप ना जोश करते हैं ना जलाल दिखाते हैं। बस मैंने तो जुमला कह दिया, या अली कहकर जो बोलते हो। थोड़ी सी ठारस आई हुई है, यानी मैं अपने पीछे ये तस्वीर नहीं समझ रहा, अपनी पुष्ट पर ही महसूस कर रहा हूं। जो है इसलिए मुझे माफ फरमाएंगे। पहले मोहम्मद का भी इंतजार नबी करवाते आए, इसका इंतजार इमाम करवाते आए, उसका भी इंतजार कि हमारे बाद नबी आएगा, इसका भी इंतजार कि हमारे बाद इमाम आएगा। इंतजार उसका भी, इंतजार इसका भी। उसकी पूरी तवज्जो है। बशारत देने वाला भी हजरत ईसा, मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बादी इस्मुहु अहमद, यानी उसकी बशारत देने वाला भी ईसा, तस्दीक करने वाला भी ईसा, इसकी तस्दीक करने वाला भी ईसा। इस कौम को मेरा सलाम। ये कौम सलाम के काबिल है, दाद और तहसीन के काबिल है। एक दफा ना कई दफा मैं आपको सुभान अल्लाह कहता हूँ। किस बात पर पूरी तवज्जो रहे आप। 30 दिन मूसा अलैहिस्सलाम कह गए थे अपनी कौम को, ऊपर से लगी 10 रातें थी। 30 दिन तो कह गए, ऊपर से 10 रातें लगी थी। कौम ने इंतजार नहीं किया, गौशाला की पूजा कर डाली, सांबरी को अपना बड़ा मान लिया। 255 हिजरी में विलादत हुई, 260 हिजरी में गैबत में चले गए, 1445 हिजरी चल रही थी, यानी 1113 साल गुजर चुके। ये कौम इंतजार में है। क्योंकि इंतजार किया जाता है एतबार की बुनियाद पर। इन्हें अपने इमाम पर इतना एतबार है, ये अपने इमाम को इतना मोतबर समझते हैं कि कुछ भी हो जाए आएंगे जरूर। कुछ भी हो जाए आएंगे जरूर। यानी एक किस्म हमारा इंतजार करना हमारी मजबूरी हुई। एक किस्म ये कि हमारा इंतजार करना हमारी मजबूरी हुई। कैसे? हम इमाम बना नहीं सकते, मजबूरी हुई, हम इमाम बना नहीं सकते, वो भेजेगा, हम नहीं बना सकते। वो क्यों इंतजार कर रहे हैं जहां तो वहां बनाया जा सकता है, वहां तो बनाया जा सकता है। और अहमियत इतनी थी कि नबी का कफन दफन छोड़ दिया, हाथी बना डाला। अब वो अहमियत कहां गई जबकि गुमराही भी ज्यादा है। उस वक्त तो सारे सहाबा थे। साहिब अहमियत भी अब ज्यादा है, तो इमाम हादी रहबर बना क्यों नहीं देते? रिवायत ये है कि ईसा अलैहिस्सलाम पीछे नमाज पढ़ेंगे, इमाम तो बना, ईसा को आसमान से कौन ले गया? अब मुल्ला को कहो कि ईसा को लेने के लिए ऊपर जाओ, ये कहेगा कि मैं बम बांध कर ऊपर भेज सकता हूँ, जा नहीं सकता। नहीं गया। उस मोहम्मद का भी इंतजार, इसका भी इंतजार। उसकी भी तस्दीक करने वाले हजरत ईसा, यहां भी तस्दीक करने वाले हजरत ईसा। वो भी इमाम उल अंबिया, नबियों ने पीछे नमाज पढ़ी। इमाम उल अंबिया, यहां कितने नबी गायब हैं? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, हजरत इलियास अलैहिस्सलाम, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम, हजरत खिजर अलैहिस्सलाम। तो ये भी इमाम उल अंबिया, चार ही नबी पीछे नमाज पढ़ेंगे। अब वक्त का मैं बारह देख रहा हूँ, मुझे माफ फरमाएंगे। यही तो झगड़ा था इनमें और हमने। ये हमें काफिर क्यों कर के रहे? अपने अंदर की स्याही निकाल कर दीवार को स्याह क्यों किया इन्होंने? वही काफिर इसलिए है कि शिया अपने इमामों को नबियों से बढ़ा देते, शिया अपने इमामों को नबियों से बढ़ा देते। और हम कहते रहे कि भाई इमामत का होता नबुव्वत से बढ़कर है, रिसालत से बढ़कर है। ये मान ही नहीं रहे थे। हमने कहा कि अल्लाह ने इब्राहिम से इम्तिहान दिया, फिर इमामत दी। नबी थे, रसूल थे,
इम्तिहान लेने के बाद इमामत का मिलना इमामत नबूवत और रिसालत से बढ़कर, इसे समझ में आ ही नहीं रहा था। ईसा अलैहिस्सलाम आकर समझाएंगे इसे कि मैं नबी हूँ, वो भी बचपन से, मैं रसूल हूँ, साहिब शरीयत हूँ, मगर ये जो आगे खड़े हैं ये मेरे इमाम हैं, मैं मामूम हूँ, ये हाकिम है, मैं महकूम हूँ, ये खुदा है, मैं मुती हूँ, मैं फरमान बरदार हूँ। अब हुए ना इमाम रसूल से अफजल, फिर जब अफजल हुए तो रजी अल्लाह नबी नहीं हो सकते, तो रजी अल्लाह इमाम कैसे हो गए? आदम रजी अल्लाह हुए, नूह रजी अल्लाह हुए, मूसा रजी अल्लाह हुए नहीं। जब नबी रजी अल्लाह नहीं तो रजी अल्लाह इमाम कैसे हो जाएंगे? उसकी भी तस्दीक करने वाले ईसा, इसकी भी तस्दीक करने वाले ईसा। उस नबी यानी मोहम्मद मुस्तफ़ा का भी वजूद मौजज़ा, वजूद मौजज़ा, वजूद मौजज़ा यानी साया नहीं होता, वजूद मौजज़ा, इसका भी वजूद मौजज़ा, यानी सदियों बाद ज़हूर फरमा रहे हैं, 40 वर्ष के लग रहे हैं, वजूद मौजज़ा, उसका भी वजूद मौजज़ा, इसका भी वजूद मौजज़ा। बस एक जुमला कहकर मैं उस बात को कहूँ जो मैंने अभी तक रोकी हुई थी अपने मौजू के मुताबिक। घबरा तो नहीं गया, मगर ये हर एक की अपनी किस्मत है, अपना मुकद्दर है, अपना नसीब है, जो जिसको माने। इसकी हैं तो एक जैसे, मगर इसकी किस्मत ये है कि इसको पहले मोहम्मद का ऊपर जाना समझ में नहीं आ रहा और आखिरी मोहम्मद का ज़मीन पे रहना समझ में नहीं आ रहा। शैतान का ऊपर जाना भी समझ में आ रहा है, ज़मीन पे रहना भी समझ में आ रहा है। कह रहा है शैतान 7वें आसमान पे था, वहां से आया था, अभी तक है। शैतान का ऊपर जाना भी समझ में आ रहा है, जमीन पे रहना भी समझ में आ रहा है। इसको पहले मोहम्मद का आसमान पे जाना समझ में नहीं आ रहा, आखिरी मोहम्मद का जमीन पे रहना समझ में नहीं आ रहा। अब नाम में भी मोहम्मद, कुनियत में भी मोहम्मद, सूरत में भी मोहम्मद, हर बात पर मोहम्मद। हाथ में लेंगे जुल्फ़िकार को, क्योंकि अली के दुश्मनों को मारना है मोहम्मद ने। अब मोहम्मद बनकर जुल्फ़िकार उठाकर मुनाफिकों का खात्मा करेंगे कि अली तूने मेरे दुश्मन मारे, मैंने तेरे दुश्मन मारे। यानी पहले ने तलवार उठाई नहीं थी, ये तलवार रखेगा नहीं। परवरदिगार आपको खुश व खुर्म रखे, हिफ्ज़ व अमान में रखे, दामन वक्त में गुंजाइश नहीं रही, मगर मुझे माफ फरमाएंगे, मैं एक जुमला जरूर कहूँगा, वो क्योंकि इनका हुक्म था। जब मैंने ये मजलिस किबला के यहाँ पढ़ी, यानी सैयद आशिक हुसैन शाह के यहाँ, किबला से अखलाक हुसैन शाह साहब के सारे साहब की किबला और हमने दोनों ने पढ़ी थी, तो फरमा रहे थे कि मैं आपको पढ़वाऊँगा, और ये आपकी मजलिस मुझे बहुत अच्छी लगी। उनके कहने के कुछ अंदाज अजीब थे। एक जुमला उन्हें खास प्यारा था, जो जुमला मैं उनकी रूह को हदिया कर रहा हूँ। जब इमाम ज़मान तशरीफ लाएंगे तो रजा तो होगी, उस पे 313 हर एक इमाम हाई क्वालिटी का सहाबी इमाम ज़माना को तोहफे में देंगे। रसूल खुदा सलमान फारसी का तोहफा देंगे, मगर मौला हुसैन के 72 आएंगे, क्योंकि जैसे इसके थे ऐसे किसी के नहीं। तो इन 313 जिसमें 4 नबी भी सिपाही होंगे, इनके सालार मौला अब्बास, अलमदार मौला अब्बास। और मैं वो जुमला जो आपके हवाले कर रहा हूँ, बस तमहीद पे नहीं, फौरन वो जुमला आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ। नबी के जानशीन कितने हैं? 12। मौला अली से लेकर इमाम ज़मान तक। जनाब इमाम हसन अली के जानशीन नहीं है, नबी के जानशीन। और मौला अली का एक जानशीन है, मौला अब्बास। कभी फरमाया अकील में शादी करना चाह रहा हूँ ताकि अल्लाह मुझे बेटा दे जो मेरी शुजाअत का वारिस हो। अली का एक जानशीन मौला अब्बास। पूरी तवज्जो आपकी मेरी जानिब रहे। हम और हमारे सुन्नी भाई दलील ये है कि चीजें भाइयों के पास वो होती हैं जो बाप की होती हैं। जो चीज बाप के पास होती है भाइयों के पास भी वो ही आती है। हमारे रूहानी बाप है मोहम्मद मुस्तफ़ा, तो जो चीज उनके पास थी हम दोनों के पास है। मस्जिद उसके पास भी, हमारे पास भी। ईदगाह उसके पास भी, हमारे पास भी। नमाज उसके पास भी, हमारे पास भी। आज़ान उसके पास भी, हमारे पास भी।
उसके पास भी जनाजा, हमारे पास भी जनाजा, उसके पास भी कुरान, हमारे पास भी कुरान। ऐसा नहीं है कि उसके पास कुरान हो, हमारे पास गीता हो, उसके पास जनाजा हो, हमारे पास जलाना हो, उसके पास नमाज हो, हमारे पास पूजा हो, उसके पास मस्जिद हो, हमारे पास मंदिर हो, उसके पास निकाह हो, हमारे पास आग के फेरे हो। जब चीजें बराबर हैं तो तुम मुसलमान हो गए, हम काफिर हो गए। जो चीजें उनके पास वही चीजें हमारे पास, अल्लाह उसके पास क्यों नहीं है? जब है भाई अल्लाह उसके पास नहीं क्यों? मैंने हदीस अधूरी पढ़ी, नबी ने फरमाया मैं और अली दोनों इस उम्मत के बाप हैं, एक बाप में उसका हिस्सा है, अली में उसका कोई हिस्सा नहीं। शरीयत मोहम्मद की है, अल्लाह अली का है। इसलिए शरीयत के बानी, शरीयत के मुआफ़िज़ 12 हैं, अलम का अलमदार है, तो अली का जानशीन है, अली में उसका कोई हिस्सा नहीं। तवज्जो है साहिबा। और इमाम बारगाह यादगार है सैयदा की, और अलम कभी भी इमाम बारगाह से जुदा नहीं होगा, क्योंकि जैसे इमाम बारगाह तमन्ना सैयदा है, वैसे अब्बास तमन्ना सैयदा है। आपने ये सुन रखा होगा कि मौला सैयद सज्जाद से पूछा गया कि सबसे बढ़कर मसाइब को कौन सा आपके ऊपर आया? 3 मरतबा फरमाया शाम शाम शाम। मगर मैं क्या जानूं, यहां पर ज़हन आकर जवाब दे रहा है कि जब से सबसे बढ़कर मसाइब शाम का है, तो फिर क्यों सबसे पहले फदक का मामला इमाम ज़मा उठाएंगे? सबसे पहला मामला सैयदा ज़ैनब की चादर का नहीं, जबकि बड़ी चीज है ये। एक जुमला उनकी यानी बड़े मसाइब होने के एतबार से कह दूं कि फदक 1 मरतबा मांगा गया, कलम 1 मरतबा मांगा गया। दफन होने के लिए मौला हसन की जगह 1 दफा, दोबारा नहीं लेके आए, दोबारा नबी ने कलम नहीं मांगा, दोबारा बीबी दरबार नहीं गई, दोबारा मौला हुसैन ने पानी नहीं मांगा। चादर इतनी अजीज थी कि हर मोड़ पर मांगती है, हर मोड़ पर मांगती रही। फिर भी सबसे पहला मामला इस चादर का नहीं, सबसे पहला फैसला जो इमाम ज़मा के हुजूर होगा वो फदक का। आखिर इसमें राज क्या? अगर क्या वजह है कि उम्मुल मसाइब तो बेटी है, मगर अल मज़लूमा लक़ब माँ का क्यों? अल मज़लूमा इसकी मानी है कोई ऐसा जुल्म नहीं जो इस बीबी के ऊपर ना हुआ। और इस मसाइब पे एक तो इमाम ज़मा का मौजू था, और आगाज में मैंने इस इमाम बारगाह का यादगार और 9 नंबर, और दूसरा इस बात का कि किबला के जितने मुरस्सा जिंदा हैं उनमें माँ है। इस वजह से मैं एक माँ का मसाइब सुनाने लगा, जो उम्मुल मसाइब की भी माँ है, जो उम्मुल मसाइब की भी माँ है। जनाब खदीजतुल कुबरा से पैगंबर ने फरमाया, खदीजा तुमने सब कुछ दिया, कुछ मुझसे मांग। 5 साल उम्र थी सैयदा की, बेटी की तरफ देखकर ने बुलाया, बीबी का हाथ पकड़कर जनाब के हाथ में रखकर फरमाया ये दुखी ना हो, मेरी बेटी कभी ना रोए। अली के हवाले करते हुए सैयदा को पैगंबर ने हाथ सैयदा अली के हाथ में देकर फरमाया ये मेरी अमानत है। उम्मत आ गई जायदाद व मिल्कियत लेकर, जमीन लेकर कि पैगंबर आपने हमारे लिए तकलीफें उठाई, आका जो हुक्म करो हम हाजिर करें। फरमाया ये तुम्हारी जायदाद नहीं चाहिए, ये तुम्हारे ज़र्र माल नहीं चाहिए, अगर दे सकते हो तो कुल ला सल्लुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, मेरी उस अकेली बेटी से मवद्दत। फरमाया मैं सब कुछ देख सकता हूँ, अपनी बेटी की आंखों में आंसू नहीं देख सकता, और जिन आंखों में आंसू पैगंबर बर्दाश्त नहीं कर सकते थे उन आंखों को उम्मत ने खुश्क होने नहीं दिया।
अली अलैहिस्सलाम आए तो फरमाया कि मैं आज आखिरी रात की मेहमान हूँ। मौला ने फरमाया आपको कैसे इल्म हुआ? जानते थे वो सब कुछ, मगर बात हम तक पहुँचे, कैसे इल्म हुआ? फरमाया पहले मेरे ख्वाब में बाबा अकेले आते थे, आज रात मेरी अम्मा खदीजतुल कुबरा साथ आई। मेरी अम्मा ने जब मुझे देखा रोकर बाबा से कहा कि आपकी उम्मत ने खदीजा का एक एहसान भी नहीं माना, आपकी उम्मत को खदीजा का एक एहसान भी याद नहीं आया। मेरे सादिक नबी इतना बताओ कि मेरी बेटी 18 वर्ष की लग रही है। इस उम्र में बेटियां माँ को सहारा देती हैं, मगर ये माँ अपनी से ज़ईफ़ा बेटी को लेने आई। 18 वर्ष की उम्र में मेरी बेटी 2 आशाओं के सहारे पे चल रही है। अज़ादारा ने मज़लूम है सैयदा, मुझे चंद जुमले कहने दे कि इन आंखों को खुश्क होने उम्मत ने दिया ही नहीं। जब मौला हुसैन चले ना, नाना से अलविदा की, नाना ने फरमाया मेरी दुआएं तेरे साथ हैं। भाई से खुदा हफ्ज़ किया, आवाज़ आई मेरा कासिम भी साथ है, मेरी दुआएं भी साथ हैं। मगर जब माँ की कब्र पर आए ना, माँ ने फरमाया मुझसे अलविदा करने क्यों आए हो मेरे लाल, जहां तुम जाओगे उजड़ी साथ चलेगी, जहां जाओगे उजड़ी साथ चलेगी। यही हुआ जब छठी ज़रब लगी बकौल इब्ने हसन जारचवी के कमीने शिमर ने कहा कि मेरा खंजर तेज, आपकी गर्दन नरम, कटती क्यों नहीं? मौला ने फरमाया अब तू खंजर उठा। इसने खंजर उठाया और मेरे मौला ने फरमाया अम्मा तू हाथ हटा। यहां तक बात खत्म हो गई नहीं। मकातिल ने लिखा चौथी ज़रब पर हजरत इब्राहिम ने फरमाया इस्माइल ज़बह करना आसान था, हुसैन को ज़बह होते हुए देखना मुश्किल है, मैं जा रहा हूँ। जब 11वीं ज़रब लगी बाबा ने फरमाया हुसैन में खड़ा नहीं हो पा रहा, बाबा चले गए। जब 12वीं ज़रब लगी चली, नबी की आवाज़ आई मैं आपको तो देख सकता हूँ मेरा बेटा, क्योंकि मैं फख्रे इब्राहिम हूँ, तू फख्रे इस्माइल है। अगर इब्राहिम अपना बेटा ज़बह कर सकते हैं तो मैं ज़बह होते हुए देख सकता हूँ। किबला नक्कन साहब का जुमला है, मगर रो के फरमाया मैं बेटी को तड़पता नहीं देख सकता। इधर से तड़प कर जाती थी बाबा तेरा कलमा पढ़ रहे हैं, मेरे बेटे को मार रहे हैं, बाबा तेरा कलमा पढ़ रहे हैं, दरिया के किनारे पर मेरा लाल प्यासा। मेरे बेटी को तड़पता नहीं देख सकता। हुसैन खुदा हाफिज़ जब नाना की आवाज सुनी घबरा के फरमाया अम्मा तू न जाना। माँ की आवाज आई, माँ कभी बेटों को छोड़ के जाती है। ये मुशाहिदे में आया होगा, आप देखें अगर कोई बड़ी तकलीफ हो, कोई तड़प रहा हो, भाई ऊपर खड़े नहीं हो सकते, बाप के हाथ कमर में होते हैं, दूर रो रहा होता है, औलाद सामने खड़ी नहीं हो सकती, बहनें सर पीट रही होती हैं, अकेली माँ है जिसको मोहब्बत भी ज्यादा है, सर टकरा के कहती है मैं मर जाऊं, मेरे लाल में तुझ पे कुर्बान हो जाऊं, तू बस जाए। माँ कभी दूर नहीं होती। कोई नहीं आया जो ये कहे कि हुसैन हमारे नबी की बेटी के बेटे हैं। जब कोई नहीं आया सामने, किसी ने ये नहीं कहा, तड़प कर माँ अपनी बेटी के पास आ गई। किबला हुसैन बख्श जाड़ा के जुमले हैं कि अगर कत्ल माफ भी किए जाए फिर भी कभी बहन अपने भाई के कातिल से बात नहीं करती, सामने नहीं आती। मगर माँ ने कहा मेरी बेटी ज़ैनब अगर बस चलता है तो चला हुसैन दफना। सैयदा आलिया ने फरमाया अम्मा फिजा उमर साहब के पास जाओ, जाकर कहो कि अली की बेटी मिन्नत कर रही है कि मुझे हुसैन दफन करने दे। इस कमीने ने रुख मोड़ कर कहा दफन मुसलमान होते हैं,
पहले पहुंचा कूफे में। खौली ने तंदूर में रख दिया और अपनी बीवी से कहा जाकर मेरे लिए खाना लाओ। वो जैसे कमरे में गई रोती हुई बाहर आई, कहा कोई बीवी अंदर रो रही है। उसने कहा ये तेरा वहम है, ये तेरा गुमान है। दोबारा जा, जब दोबारा गई सर पीटती हुई आई, कहा जब मेरी सैयदा रोती थी तो दीवार रोते थे, अभी हमारे घर की दीवारें रो रही थी, वो तुमने फातिमा रुलाती। नबी की बेटी को रुला दिया। बात यहाँ पर खत्म नहीं होती। जिंदान में एक सिपाही ने आकर कहा सैयद सज्जाद से कि आपकी कोई बीवी जिंदान से बाहर रोती है। मौला ने फरमाया ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हमारी कोई खातून जिंदान से बाहर हो। उसने कहा मैं रात को बताऊंगा। जब रात धमी और जाने में सवार जाने लगी तो इसने आकर कहा देखो बीबी रो रही। जैसे मौला सैयद सज्जाद है देखा काले गुरके में एक बीबी रो रही। मौला ने फरमाया इस वक्त हम पे रहम करने वाली बीबी तू कौन है? सर उठाकर कहा मेरे मुसाफिर पोते दादी को पहचान। बात यहाँ पर खत्म नहीं होती। आखिरी जुमला सुन लो और मुझे इजाजत दे तो अल्लाह मरहूम के दर्जात बुलंद फरमाए। एक मोमिना थी ईरान में, वो इस कबाल मुहर्रम की मजलिस कराती थी। उसने कहा मस्तूरात से कि कल मजलिस नहीं होगी। पूछा गया क्यों मजलिस नहीं होगी? कहा हमारे घर की एक कनीज थी, वो रूठ कर अपने घर चली गई। कौन खाना बनाए, कौन बर्तन साफ करे, कौन फर्श अता बिछाए? मस्तूरात जब जाने लगी तो एक बीवी ने आगे बढ़कर फरमाया अगर ये काम मैं करूं तो तू मजलिस करवाएगी? फिर मैं मजलिस जरूर करवाऊंगी। बर्तन साफ हो गए, खाना तैयार हो गया, फर्श बिछ गया। मोमिनात जब खाना न्याज खाकर रवाना हुई, इसने 20 तुमान निकाल कर कहा बीबी ये उजरत ले लो। रुख मोड़ कर फरमाया माँ बेटे की उजरत नहीं लेती। गिर पड़ी जब होश आया था सैयदा फरमाया मैंने हुसैन की खातिर बर्तन वो मुझे मेरा बड़ा प्यारा था। आखिर में भी मरहूम इस्लाम और मुस्लिमीन अलहाज किबला वकाबा खुश अकीदा आलिम बामल किबला सैयद मोहम्मद और नकवी के बुलंदी दर्जात के लिए सूरह फातिहा की तिलावत फरमाएं। खुदावंदा मोहम्मद वाले मोहम्मद के तुफ़ैल व तसद्दुक़ ये सूरह फातिहा, ये मजलिस अज़ा, ये नज़र न्याज अपनी बारगाह में मंजूर कबूल फरमा। इसका सवाब सिजदा मासूम की बारगाह में हदिया करते हैं उनकी तरफ से इमाम ज़मा के सदक़े। इसका सवाब मरहूम मक़बूल सैयद हुज्जतुल इस्लाम मौलाना मोहम्मद और नकवी साहब के रूह को फतूह में उनके दर्जात बुलंद फरमा, हसनात कबूल फरमा, सय्याद दरगुजर फरमा, मरकज़ मुनव्वर फरमा, कब्र पे नुज़ूल रहमत फरमा। खुदावंदा सैयदा की शफ़ाअत नसीब फरमा। मौला अली इस्लाम के हाथों कौसर से राह फरमा। आबा व अजदाद के जवाब में जगह इनायत फरमा। यकीनन किबला के दर्जात बुलंद हैं, परवरदिगार ने और इनायत फरमा। खुदावंदा हाज़रीन के मरहूमीन की भी मग़फ़िरत फरमा। सनी किबला सैयद असद हैदर शाह साहब एंड भाई परवेज़ समो साहब की तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फरमा। खुदावंदा उनके दादा और भाई परवेज़ के वालिदैन की भी दर्जात बुलंद फरमा। खुदावंदा उनके लिए ख्वाहिशें पूरी फरमा। इसी माँ बाबा खुदा क़यामत आबाद फरमा। खुदावंदा तमाम मोमिनीन को बमामूज हकीर के शरीरों की मोहताजी से महफूज फरमा। बुजुर्गान की तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फरमा। खुदावंदा हमारी एक हाजत है और बड़ी हाजत है,
मंजूर अली सुमरो बीमार हैं, खुदावंदा उन्हें शिफाए कामिला से खुदावंदा और भी जो बीमार हैं, साईं मोहम्मद अली जब्बार साहब भी बीमार हैं, सोहेल रजा साहब खुदावंदा उन्हें शिफाए कामिला से फरमा, सैयद हैदर बख्शा साहब को भी शिफाए कामिला से अता फरमा, हमारे आका के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हमारा शुमार उनके मुआमिनीन व मुहिब्बीन फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउद दुआ बिहक़्क़ि फ़ातिमा ज़हरा सलामुन अलैहा।